नीलमी पहाड़ों के दामन ने एक पुरस्रार वादी वाक़ई थी जो गहरे जामनी धुंध में लिपटी हुई रहती थी। शाम के वक्त आसमान पर मध्यम रोशनी छा जाती और जमीन पर हर शय खामोशी में गुम हो जाती। दरख्त सियाह और सूखे हुए, जमीन फटी हुई और सब्ज जहरीली धुंध रेंगती हुई हर जानिब फैली रहती। इसी वादी के करीब एक दिन नूर परी नमूदार हुई। वो पहाड़ी किनारे पर फिजा में मंडला रही थी। इसका जिस्म रोशनी से भरा हुआ था, गुलाबी लिबास जगमगा रहा था और उसके सुनहरी परों से रोशनी की किरणें फूट रही थीं। इसके सर पर एक नाजुक क्रिस्टल ताज चमक रहा था। नूर परी आहिस्ता आहिस्ता वादी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो आगे गई, धुंध उसकी रोशनी से पीछे हटने लगी, जैसे पानी में कोई चीज गिरने से लहरें बुनती है। वो खुद से धीरे धीरे बातें कर रही थी। नीचे के साकिन पानी में इसका अक्स दिखाई दे रहा था। फिर अचानक एक अजीब आवाज गूंजी। दरख्तों की टूटी छाल जैसे सरगोशियां करने लगी। एक दिव्य हैकल धुंध भरा चेहरा सामने आया, आंखों से खाली हुआ में तैरता हुआ। नूर परी रुकी, पर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। वो एतमाद से चमकने लगी और फिजा में नरमी से बोली, जैसे किसी बावली हुई रूह को याद दिला रही हो। धुंध से एक साया निकला। वो एक धोई जैसी मखलूक था जिसका जिस्म मुसलसल बदलता जा रहा था। इसके बाजुओं पर कुछ पुराने चमकते निशान थे, जैसे वो कभी कोई और था। इसकी आंखों में गम और खालीपन नजर आ रहा था। अचानक धुंध में एक झलक नजर आई। एक विजन बबल उभरा जिसमें एक पुरानी याद दिखाई दी, फूलों से भरी खूबसूरत वादी जहां एक चालाक चुड़ैल ने जहरीला जादू फैला दिया था। वही वादी, वही। नूर परी सब समझ गई। नूर परी धुंध में नीचे झुकी। इसने कुछ नन्ही सब्ज कोम्पलें तलाश की जो अभी भी जिंदा थीं, धुंध के नीचे सांस लेती हुई। वो घुटनों के बिल बैठी, दिल पर हाथ रखा, आंखें बंद की और नरमी से बोली। हिलने लगा जैसे इसकी यादें वापस आ रही हो। इसका धुआं बिखरने लगा और वो नीचे की तरफ देखने लगा, मायूस बिखरा हुआ। तब नूर परी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और की शक्ल को छुआ। एक नर्म रोशनी उसके हाथ से निकली और के वजूद में दाखिल हो गई। रोशनी ने धुंध को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। का जिस्म अब धुएं से निकलकर नीले और चांदी जैसे क्रिस्टल में बदलने लगा। गुलाबी और सुनहरी रोशनी के धागे इसके गिर्द घूमने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता को कौन बनाते गए और की शक्ल साफ होने लगी। अब वो एक नई साफ और रोशन हस्ती में बदल रहा था। इसकी आंखों से एक रोशन आंसू बह निकला जो इसके चेहरे पर चमक बन गया। वो आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे कई सालों बाद इसे फिर रोशनी मिली हो। अब वो कोई साया नहीं बल्कि एक जिंदा रोशन वजूद था। नूर परी खुशी से घूमने लगी। इसके पर रोशनी बखेरने लगे, सूरज की किरणें धुंध के पीछे से निकलने लगे और पूरा मंजर जगमगा उठा। इसका लिबास गुलाबी और सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। ने इसकी तरफ देखा। अब वो खुद भी बदल चुका था, चांदी जैसे, पर नीलगो आंखें और अंदर सुकून। नूर परी ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों फिजा में एक साथ परवाज करने लगे। नीचे वादी का मरकज, अंधेरी गली, अब रोशन होने लगा। जमीन पर गर्दिश करती तारीकी अब रंगों से जगमगा रही थी। नूर परी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और उसकी हथेलियों से रोशनी जमीन में उतरने लगी। इसके साथ नीचे उतरा और उसके जिस्म से चांदी की रोशनी फूटी जिसने जमीन को हिला दिया। जहरीली धुंध चमकते जर्रों में बदल गई। दरख्त सब्ज हो गए, पत्ते जमुर्द जैसे चमकने लगे और तितलियां हवा में नाचने लगे। वादी अब एक नई जिंदगी में जाग चुकी थी। फूल खिल रहे थे, क्रिस्टल तालाब झिलमिलाने लगे थे और सूरज पूरी ताकत से चमक रहा था। नूर परी ने खुश मिजाजी से की तरफ देखा जो अब एक मुकम्मल परी की शक्ल में बदल चुका था। इसके चेहरे पर नरमी थी और उन दोनों के दरमियान उम्मीद का एक जादुई निशान चमक रहा था। नरमी से झुका, इसके पर खिले और चमकते फूलों की बारिश उनके गिर्द घूमने लगी। वादी ने नई जिंदगी पाली थी, नूर, मोहब्बत और मुआफी के जादू से।